गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग फिर आज ऑनलाइनर को आगे बढ़ाते हैं। और आपने क्या है ना कि जनवरी महीने का जो परीक्षा मंथन आया था उसके सारे ऑनलाइनर्स को देख लिया था। और ये जो ऑनलाइनर है ये अप्रैल महीने का है, यानी हर तीसरे महीने में परीक्षा मंथन आता है, तो ये अप्रैल महीने का हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फरवरी 2021 में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के संदर्भ में पहला शिलालेख कर्नाटक के तुमकुरु जिले के होन्नाहेल्ली में पाया गया, जिस पर कन्नड़ भाषा में उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी मिली है। इस शिलालेख के अनुसार उनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 दिन रविवार को हुई तथा उस दिन चंद्रग्रहण भी लगा हुआ था। देखिए, ये खबर इसलिए खास है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जनरली जो राजा हैं, राजा के मृत्यु से संबंधित कोई शिलालेख जो है वो कभी प्राप्त नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तुलु वंश के जो मशहूर राजा थे उनके मृत्यु का जो है यहाँ पर मिला हुआ है अभिलेख, इसलिए ये खबर बहुत खास थी। कब मिला? तो फरवरी 2021 में। आगे हम लोग देखते हैं। 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने अपना पहली बार डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी OTT को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 मध्यवर्ती संस्थान के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के दायरे में लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए तथा वर्तमान के सभी सोशल मीडिया नियमों को मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत तैयार और अधिसूचित किया गया है। किंतु डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और OTT जैसे प्लेटफॉर्म को विनियमन हेतु प्रशासनिक शक्तियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन रहेगी। देखिए, सरल शब्दों में हम ये जानें कि जो भी सोशल मीडिया संस्थान है, ठीक है ना, उसके ऊपर सरकार अपना जो है लगाम लगाना चाह रही है। तांडव वेब सीरीज का हिंदू धर्म संगठनों द्वारा जनवरी 2021 में विरोध किया गया। ज्ञातव्य है कि यह भारतीय राजनीति पर बनी वेब सीरीज है जिसे अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। आगे देखते हैं। जनवरी 2021 में भारत चीन सीमा पर स्थित नाकुला सिक्किम दोनों सेवाओं के बीच झड़प के कारण चर्चा में था। देखिए, जनवरी में और भी झड़प हुई थी, उससे पहले भी और भी झड़प हुई थी, जिसमें हम ये देखते हैं द हिंदू के तथ्य को माने तो 7 स्थान पे चीन की सेना आगे बढ़ी थी, अभी 2 स्थान से वो पीछे चली गई है, 5 स्थान पे उसकी यथास्थिति की बात है। तो यानी कि ये भारत की जो विदेश नीति है ना, खास करके उसका बहुत बड़ा फेल्योर है। खास करके एक राष्ट्रवादी सरकार के समय में ये बहुत बड़ी फेल्योर में गिना जाएगा। 1 जनवरी 2021 को ब्रिटेन औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। EU रहेगा यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन। 11 जनवरी 2021 को पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया, जिसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके ही कार्यालय में 2 बार महाभियोग लाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, काफ़ी बड़बोले राष्ट्रपति रहे और अमेरिका को जाहिर सी बात है जो सुपर शक्ति बनाने की और ग्रेट बनाने की बात वो किया करते थे, जो लोगों को काफ़ी लुभावनी लगती थी। लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड की संस्थाओं का भी उन्होंने कबाड़ा किया। 24 जनवरी 2021 को अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और स्पेस एक्स क्या है? प्राइवेट संस्थान है। और किसका संस्थान है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा 98 देशों में किए गए सर्वे में कोविड-19 बीमारी से निपटने में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। 22 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के देहरादून में राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया। तो ये कई बार इस तरह के क्वेश्चंस है ना, BPSC एग्जामिनर्स के काफ़ी फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसमें उत्तराखंड देहरादून है तो वहाँ पर ऑप्शन में एक बार पटना जरूर दे देंगे और मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि ये पटना से संबंधित कोई खबर होगी। चेन्नई विश्व में सबसे अधिक CCTV कैमरा लगाने वाला शहर है। ज्ञातव्य है कि चेन्नई में 657 CCTV कैमरा प्रति वर्ग किलोमीटर में लगाया गया है। तो देखिए, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जितने ज़्यादा CCTV कैमरा रहेंगे उतना ही क्राइम रेट जो है वो कम होगा। जनवरी 2021 के मध्य
प्रदेश के झाबुआ की आदिवासी गुड़िया को जीआई टैग प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि यह आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के भील और भीलाला आदिवासियों की विरासत है। आगे हम लोग देखें, चंडीगढ़ कार्बन निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। ज्ञातव्य है कि इसे एक मोबाइल ऐप कार्बन वॉच से ज्ञात किया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिक ने मृत जंगली जानवर की कोशिकाओं का उपयोग करके एक लुप्तप्राय नेवले की प्रजाति के जीव गंधविलाव का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है। हाल ही में भारत ने हेलिना एंड ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ज्ञातव्य है कि यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, भारत का अगर मिसाइल कार्यक्रम जानना है ना तो पटना को याद रखिए, PATNA पटना। तो पटना से सारे मिसाइल जो है ना वो कवर हो जाएंगे। P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग और A से फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा होगा, ठीक है ना। पटना से लगभग सारे मिसाइल कार्यक्रम जो है वो आपको जानने को मिल जाएंगे। असम के धुबरी और मेघालय के फुलबाड़ी को जोड़ने वाला 19 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल धुबरी फुलबाड़ी पुल निर्माण होने के बाद भारत का सबसे लंबा पुल होगा। तो असम के धुबरी और मेघालय के बीच फुलबाड़ी को जोड़ने वाला 19 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल धुबरी फुलबाड़ी पुल निर्माण होने के बाद भारत का सबसे लंबा पुल होगा। अभी भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार से जो देख रहे हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी है बताना, ठीक है ना। अगर सब लोग सिर्फ देख रहे हैं और इसको पैसेबली नहीं देख रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर जो कुछ पूछा जाता है उसको ज़रूर बताते चलिए। माजुली जोरहाट पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माणाधीन पुल है जो माजुली द्वीप को जोरहाट से जोड़ेगा। जोरहट होगा, ये जोरहर नहीं है, जोरहट डिस्ट्रिक्ट है असम में। आगे हम लोग देखते हैं, तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया कि भाई जो लोग भी अंतरिक्ष वगैरह में जाएंगे ना तो उनको एक बार जो है बढ़िया जो है प्रशिक्षण के लिए ये ज़रूरी है। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप 500 मीटर एपर्चर एस्पेर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट का निर्माण किया जो चीन के गुइझोउ के पिंगटांग में स्थित है। देखिए, चीन ना बड़े बड़े कारनामे कर रहा है, USA बहुत कारनामे कर चुका है और भारत में हम लोग अभी भी गाय गोबर के ऊपर उलझे हुए हैं। तो ये काफ़ी बेकार सी बात है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करना भी सही नहीं समझ रहे। फ़िलहाल तो पढ़ते रहिए बस। हाल ही में अमेरिका स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को गार्जियंस नाम दिया है। रूस को अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप ओलंपिक में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अर्जेंटीना ने $25 लाख या 20 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति पर कोरोना महामारी टैक्स लगाया है। 12 जनवरी 2021 को स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। ज्ञातव्य है कि इस योजना का प्रारंभ मई 2015 में किया गया था। 25 जनवरी 2021 को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ किया। 26 दिसंबर 2020 को जोय नाम का कबूतर ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में अमेरिकी पहचान का टैग पहनने पाया गया, जिसे प्रथम दृष्टया ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने जैव सुरक्षा को खतरा भापा, लेकिन बाद में पता चला कि यह स्थानीय पक्षी है जो अमेरिकी टैग में था। देखिए, कोई भी पक्षी अगर बाहर से आता है ना तो उससे स्थानीय जीव विविधता को गंभीर खतरा हो सकता है क्योंकि वो रोगाणु का वाहक हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि बिहार में और भारत में जो खास करके अभी पोल्ट्री उद्योग में जो फैला था मारामारी, क्या बोलते हैं उसको, जो फीवर फैला था पक्षियों में, तो उसका कारण ये था कि बाहरी जो पक्षी आए थे ना उसमें वो बीमारी थी जो यहाँ के पक्षियों को लग गई थी और बड़े मात्रा में कौवे वगैरह जो है वो मृत मिला करते थे। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने नेत्र संबंधी ट्यूमर के इलाज के लिए भारत की पहली रूथेनियम 106 पट्टिका के रूप में आंखों के कैंसर के उपचार की पद्धति विकसित की है।
24 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया, जो अस्वच्छ शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालय स्थापित करने और मैला ढोने वालों का पुनर्वास कर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगा। 23 जनवरी 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान CAPF योजना का उद्घाटन किया। वह प्रसारण कोई भी वीडियो, ऑडियो, फिल्म, वेब सीरीज आदि सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स के बिना सीधा इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है। उसे सीधे इंटरनेट से देखा या डाउनलोड किया जा सकता है। उसे OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। 18 जनवरी 2021 को असम सरकार ने असम के तपेसिया में साइंस सिटी की आधारशिला रखी। 14 जनवरी 2021 को हरियाणा सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार तक भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का प्रारंभ किया है। बिहार के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2021 को हुआ। कोविड-19 महामारी में 96% रिकवरी रेट के साथ भारत विश्व के पहले स्थान पर है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 भारतीयों के लिए आंतरिक खोज का वर्ष था। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर स्थापित होने वाले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखा जाएगा। ज्ञातव्य है कि दिसंबर 2020 में प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि यश भारती पुरस्कार योजना की तरह प्रदेश में संस्कृति अभिनव पुरस्कार योजना प्रारंभ की जाएगी, जिससे प्रदेश के कलाकार, समाजसेवी, संस्कृत कर्मी और बुद्धिजीवियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 27 जनवरी 2020 को भारत में पहला कोविड-19 मरीज पाया गया, जो एक मेडिकल की तैयारी करने वाली केरल की महिला छात्र थी। उत्तर प्रदेश कागज रहित पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसने 22 फरवरी 2021 को अपना बजट 2021-22 पेपरलेस मोड में पेश किया। देखिए, भारत ने भी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, संघ सरकार ने भी अपना पेपरलेस बजट ही प्रस्तुत किया है। इसके बाद जो दूसरा राज्य है, केंद्र के बाद जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, जिसने अपना पेपरलेस मॉडल में अपना बजट लेकर के पेश किया है। 2022 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2022 में, अगले साल कर दिया जाएगा। पतंजलि की दवा दिव्य कोरोनिल को WHO प्रमाणन मानदंडों के अनुसार आयुष मंत्रालय ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। अब इसे कोरोना महामारी के खिलाफ प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, ये जो खबर है ना, इसमें काफ़ी कुछ झोल है। जैसे WHO ने बाद में इसका खंडन किया था। खैर, इसका जो प्रचार करने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वहाँ पर गए हुए थे, तो इस सब को लेकर विवाद है। खैर, हमें विवादों में नहीं पड़ना है, खास करके इस क्लास में बिल्कुल भी नहीं। हाल ही में सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि इस योजना की घोषणा 2019 में की गई थी। सऊदी अरब अब काफ़ी अपने आप को मॉडर्न स्टेट बनाने की दिशा में अग्रसर है। दिसंबर 2020 में कोरोना विषाणु अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी पहुंच गया। इसकी जानकारी चिली के सैन्य अधिकारियों ने दी। ज्ञातव्य है कि उसके 2 सैन्य शिविर और 1 नौसेना का आपूर्ति पोर्ट सार्जेंट एल्डिया पर कुछ लोग संक्रमित पाए गए। देखिए, शिविर को 100 जो है ना, वो तालाबे 100 होता तो ज़्यादा अच्छा हो रहा था। खैर, हम लोग छोटी मोटी गलती यहाँ पे नहीं पकड़ेंगे, बस चलते जाएंगे। किताब में कई बार गलतियाँ हो जाती है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्देशक नील माधव पांडा की पहली उड़िया फिल्म कलीरा अतीता को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया। वर्ष 2020 यूरोप के लिए अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। UNA में अस्थायी सदस्य मिलने के बाद भारत अब UN की 3 महत्वपूर्ण समितियां, जैसे तालिबान सेक्शन कमेटी, आतंकरोधी काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सेक्शन कमेटी की अध्यक्षता करेगा। 23 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया, जिसका नाम केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में महाराष्ट्र शीर्ष पर था। ज्ञातव्य है कि इसी क्रम में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल को दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान मिला है।
दिसंबर 2020 में आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने के लिए झटपट प्रोसेसिंग प्रक्रिया लॉन्च किया, जिससे आयकर रिटर्न भरने में तीव्रता आएगी। 19 जनवरी 2021 को संसद की कैंटीन में भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 की शुरुआत की। ज्ञातव्य है कि इस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रदेश में निःशुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 1% वाहन से भारत में सड़क दुर्घटना में 11% वैश्विक मौतें हुई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा वन्यजीव संरक्षण गलियारा बना है। ज्ञातव्य है कि यह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस 210 किलोमीटर लंबे का एक भाग है, जो भारत के प्राचीन वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। लंबाई होना चाहिए, लंबाई का एक भाग है जो भारत के प्राचीन वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। कई बार ये छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते चलते हैं, वैसे ये गलत है। प्रूफ रीडरी एकदम बढ़िया होनी चाहिए, टाइपिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए। 28 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने इनोवेशन सैंडबॉक्स नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। 28 जनवरी 2021 को भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट इनफैक्ट T-81 मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये फास्ट अटैक क्राफ्ट ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये एक पोत था, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर सेवा मुक्त कर दिया गया। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर है, जबकि सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने समुद्री मेगा फाना स्टैंडिंग दिशा निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ एक्शन प्लान जारी किया। उल्लेखनीय है कि इस दस्तावेज से समुद्री स्तनधारियों को लंबे समय तक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए 28 जनवरी 2021 को कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति 2020 की शुरुआत की। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने 15 जनवरी 2021 को मुंबई में भारतीय नौसेना को INS करंज को प्रदान किया। ज्ञातव्य है कि इसे मार्च 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। 22 जनवरी 2021 को भारत का सबसे लंबा स्टील आर्च ब्रिज वाहडू ब्रिज का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने किया। ज्ञातव्य है कि 169 मीटर लंबा यह पुल धड़िया गांव में वाहेरू नदी पर बनाया गया है, जो भोलागंज और सोबरा नोगजीरी को जोड़ता है। 25 जनवरी 2021 को 2021 होगा, यहाँ पर 21 होगा, को नीदरलैंड ने आभासी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन में भारतीय अरबपतियों ने अपने धन में 35% तक की वृद्धि की है। अभी हमने हाल फिलहाल देखा था कि एक देश ने अरबपतियों पे टैक्स लगाया है, ठीक है। तो भारत सरकार ने अरबपतियों पे कोई टैक्स नहीं लगाया है। तो अरबपति पे जो टैक्स लगते हैं ना, वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ बेसिक अंतर होता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स से क्या होता है, जो अमीर लोगों से टैक्स लिया जाता है और उसका समान रूप से वितरण होता है। लेकिन हम भारत में देखते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वसूल किया जाता है। यानी कि एक गरीब आदमी भी अगर महीना में 5,000 रुपये खर्च करता है तो 2,500 से 3,000 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में वो सरकार को जमा करता है। तो यानी एक सिंगल आदमी जो मिडिल क्लास आदमी है या लोअर मिडिल क्लास या गरीब आदमी भी साल में लगभग 30 से 36,000 के बीच तक एवरेज टैक्स का पैसा सरकार को भरता है। लेकिन इसके बदले में सरकार उसको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे रही है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं दे रही है। तो ये काफ़ी बुरी कंडीशन है, ठीक है ना। ये सरकार की हरामखोरी है ना। मैं एकदम बताता हूँ, सरकार एकदम हरामखोर हो गई है, हरामखोरी की तरफ जी रही है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफिट वेपन 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ज्ञातव्य है कि यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर हाउकी विमान से किया गया, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है।
5 फरवरी 2021 को दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना को मंजूरी दी। गौरतलब है कि इस योजना के तहत दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को 5,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। कोविड-19 योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए ओडिशा सरकार भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करेगी। ज्ञातव्य है कि इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2021 को किया जाएगा। फरवरी 2021 में भारत ने सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार के रूप में भेंट किया। फरवरी 2021 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम पूरे देश में लागू कर दी गई है। फरवरी 2021 में शोधकर्ताओं ने भोपाल में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका की शैल गुफाओं में डिकइंसोनिया नामक विलुप्त प्रजाति के जीवाश्म की खोज की। ये जीवाश्म लगभग 550 मिलियन वर्ष पुराने हैं। 12 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि इस डीजल और सीएनजी से चलने वाले ट्रैक्टर का निर्माण रावतम टेक्नो सॉल्यूशंस और रामसेट्टो अचिलो इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी से समझौता किया है। 5 फरवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन किया। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। 4 फरवरी 2021 को पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में यमुना नदी पर लखवाड़ विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। 4 फरवरी 2021 को असम सरकार ने माजुली में असम के पहले हेलीपैड का उद्घाटन किया। चेन्नई में भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। दिसंबर 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में श्रावस्ती उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। 3 फरवरी 2021 को भोगा में नवनिर्मित पंजाब के पहले सेंटर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया। 26 जनवरी 2021 को परेड में भाग लेने वाली 32 झांकियों में उत्तर प्रदेश की अयोध्या द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। फरवरी 2020 में केरल सरकार ने कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया। इस सेवा का वाणिज्यिक संचालन मार्च 2021 में प्रारंभ किया जाएगा। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सोहेलदेव के स्मारक की आधारशिला रखी। हाल ही में आईआईटी मद्रास की एक शाखा पाईबीम ने PIMO नामक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने में डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 11 फरवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि इस अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मार्च अप्रैल 2021 में होने वाले हरिद्वार कुंभ में केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार भंडारे, सामूहिक भजन कीर्तन, सामूहिक कथा पर रोक लगा दी गई है। 11 फरवरी 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बाबर क्रूज को लॉन्च किया, जिसकी मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज के भंडारण के लिए 10 ग्राम पंचायतों पर एक अनाज गोदाम बनाने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में पहले चरण में 5,000 अनाज भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे। मारुति सुजुकी की स्विफ्ट कार वर्ष 2020 की देश में सबसे अधिक बिकने वाली कार रही है। 11 फरवरी 2021 को महिलाओं एवं लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। फरवरी 2021 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का एक नया मामला सामने आया है। ज्ञातव्य है कि जून 2020 में इस क्षेत्र को इबोला मुक्त घोषित कर दिया गया था। इबोला एक नदी का नाम है और उसी के नाम पर यह बीमारी भी फैली है, उसका नाम रखा गया है। तो इबोला में क्या है ना कि जो मृत्यु दर है लगभग 50% होती है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इससे मर जाते हैं।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक ने फरवरी 2021 में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्रालय ने जनवरी 2021 में ईपिक नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया, जिसके तहत मोबाइल फ़ोन में भी वोटर आईडी डाउनलोड की जा सकेगी। इसे डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखा जा सकता है। फरवरी 2021 में देहरादून में साइंस सिटी के निर्माण के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। 9 फरवरी 2021 को काबुल नदी बेसिन पर लालंदर सतूर बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की शोध के अनुसार भारत 2040 तक ऊर्जा मांग में वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होगा। देखिए, ये क्लासेस चलती रहेगी, रेगुलर चलेगी, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, इसका असर मैं इस पर पढ़ने देने नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने 3 दिन का शेड्यूल लगा रखा है, वहाँ पर प्रीमियर में दिख रहा होगा, फिर आगे का और भी लगा रहेगा हमेशा ही। तो ये क्लासेस चलती रहेगी, रेगुलर चलेगी। तब तक है ना, आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग क्या करिए ना कि बिल्कुल कभी भी पैनिक मत होइए, हमेशा स्टडी करते रहिए। बहुत लोगों की जॉब चली गई है, मैं जानता हूँ, बहुत लोग हैं ना जो अभी देख रहे होंगे, बहुत लोगों की जॉब चली गई है, बहुत लोग स्टूडेंट होंगे तो उनके पेरेंट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होंगे, ये समस्या हो रही होगी। देखिए, अभी क्या है, खुद को सुरक्षित रखने का है, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाए रखिए। जितना ही आप मजबूत रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने रहने के लिए आपको बस करना क्या है, आपको सभी निगेटिव खबरों से दूर रहना है। अच्छे दोस्त तलाशिए, कभी इच्छा है तो कहीं पे फ़ोन कर लीजिए, है ना। अभी सबके पास काफ़ी टाइम है, बेतकल्लुफ़ होकर कहीं पे बात करिए और एकदम मस्त रहिए। अभी आगे इसके और भी, ये भी एक ख़त्म नहीं हुआ है, ये मार्च महीने का है परीक्षा मंथन का, तो इसका आगे का सारा ऑनलाइनर मैं ख़त्म करूँगा। कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी लाने की मैं कोशिश करूँगा। अभी क्या है, मोबाइल की बैटरी डाउन चली गई है, तो अभी मैं यहाँ की रिकॉर्डिंग रोकता हूँ और बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।